प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो मेरे प्रभु का। महिमा 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 स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर का हम स्तुति तारीफ प्रशंसा करते हैं। हम आपके स्वर्गीय पिता, आपके चौकी पर हम आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपने मन को स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम आपका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत चमत्कार पिछले जीवन में 6 दिन हमें संभाला, सुरक्षित में रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे सब प्रिय लोगों को भी अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में भी, तो अपने बच्चों को, भक्तों को संभाला प्रभु, विश्वासी जनों को सबको अपनी सुरक्षा में रखा प्रभु, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुँचाया प्रभु। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं, दृष्टि के आरिक्तिज्म में बचा के रखा सबको, प्रियों को सबको बचा के रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद। आज हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं गीतों के द्वारा आपको भाई, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम हो। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। आहा हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, हम अपने राह पर तू हमको चलाना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब स्तुति हो
आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता आज हम देखेंगे 15 सैम 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम भजन संहिता पर 15 का हम इसमें देखते हैं। उसमें 11 पॉइंट के बारे में बताया है। भजन संहिता 15 का 11 पॉइंट बताया है। उसमें सबसे पहला लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन में लिखा है 11 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है, हम देखते हैं 11 पॉइंट में क्या है। ये बातें हैं जो 11 में दिया है। सबसे पहले कहा है एक व्यक्ति, एक मनुष्य खराई से, दूसरा धर्म, तीसरा हृदय, चौथा जीभ, पांचवा निंदा, छठवां बुराई, सातवां आदर, आठवां ब्याज, नौवां घूस, 10वां सच, 11वां जो पड़ोसी को तुच्छ नहीं जानता या निंदा नहीं करता। देखिए प्रिय लोग, आज हम देखने जा रहे हैं भजन संहिता 15 का उसका तुल्य वचन में जहाँ पर लिखा उसका मैं देखने जा रही हूँ। भजन संहिता आप देख सकते हैं 27 का 5 और 6 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है 27 का 5 और 6 पढ़ेंगे, देखेंगे हम। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए किस व्यक्ति को बचाएगा खराई? जो खराई से चलता है, बुराई से दूर रहता है, ऐसे लोगों को ही वो क्या करेगा? वो अपना विपत्ति के समय, क्या है विपत्ति के दिन के समय, अभी देखिए बड़ा ही विपत्ति का समय चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है और लोग कितने संकट में है, विपत्ति में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं। तो उनके लिए यहाँ पर कह रहा है कि भजन संहिता 27 का 5-6 में कि वहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या है, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा, मतलब अपने पंखों की तले वो हमको क्या करेगा? छिपा के रखेगा। हमें कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकेगा। पिछले 5 महीना हो गया महामारी बीमारी जो कोरोना वायरस के कारण आज कितने लोग इस दुनिया को चले कि परमेश्वर अपने बच्चों को, संतानों को अभी तक उस विपत्ति से क्या करके रखा है? बचा के रखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 5वां में और 6वां में लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से क्या होगा? ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार करके साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हम परमेश्वर का भजन गाते रहे। परमेश्वर का वचन में लिखा, जो अपने भक्त लोग, अपने बच्चे, उनके संतान को परमेश्वर कह रहा है तुम निरंतर क्या करो? परमेश्वर का भजन गाते रहो, स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, तो हमें ये सारी विपत्ति से, संकट से परमेश्वर हमको क्या करेगा? बचा करे। उसका 27 का मैं एक पहला अध्याय को मैं 27 का जो हालेलुया यहाँ पर देखते हैं, पहला अध्याय का 4था पद हम देखेंगे। पहला पद पढ़ेंगे, क्यों यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दिलगढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हमें किस चीज़ की भय खाना है? हमें परमेश्वर का भय को मानना है, परमेश्वर का भय पर चलना है, परमेश्वर का आज्ञा को मान कर चलना। यहाँ पर बोलता है, ये ऐसा कोई यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के स्वाभाविक गुण नहीं, ये अतिथि योग्यता, धर्मी और धर्मी पुरुष, यानी ये चीज़ 11 जो लिखा है यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको बताया, वर्णन द्वारा किया गया है, वो कर्म, वचन, व्यवहार और अतिथि का
क्या करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, और इन सब विषयों में जो खरा रहता है उसी को परमेश्वर बचा के रखता है। इसलिए यहाँ पर 11 पॉइंट के बारे में परमेश्वर ने बताया, आप लोग देख सकते हैं इसको। हालेलुया। तो यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर भजन संहिता 24:3 में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 24:3 में क्या लिखा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। मैं पिछले बार भी इसके विषय में मैंने बताया, जे और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। वहाँ पर लिखा जो खराई से चलता है, जो परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करता है, वचन का आज्ञा का पालन करता है, वही व्यक्ति को भी परमेश्वर क्या करेगा, उसके सिर पर्वत पर खड़ा करेगा, और किसी को खड़ा नहीं कर सकता। वो ऐसे लोगों को ढूंढ भी रहा, ऐसे आराधना करने वालों को भी ढूंढ रहा, ऐसे पवित्र जीवन जीने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया है प्रियो। यहाँ पर भजन संहिता इसी का भजन संहिता यहाँ पर हमने 15 का जो पॉइंट बताया है कि धर्मी का प्रार्थना, धर्मी लोगों की प्रार्थना, योग्यता क्यों देखता है, हमारा चाल चलन को, हमारा व्यवहार को भी परमेश्वर देखता है। उसी को ही परमेश्वर क्या करता है, मंडप में छिपाता है, अपने पंखों के तले वो छिपा के रहते हैं। चाहे कितने बड़ी विपत्ति आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, तो भी हमें क्या नहीं देगा, वो बहने नहीं देगा, वो भटकाने नहीं देगा, हमें नष्ट नहीं करा, छू नहीं सकता वो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 24:4 में हमने देखा, और उसके बाद यशायाह 33 का हम 15 पद पढ़ लेंगे। हालेलुया। देखेंगे हम 33 यशायाह 33 का हम उसका 15 पद को थोड़ा देख लेंगे। जो धर्म से चलता, और सीधी बातें बोलता। देखो, सीधे बात करने वाले से परमेश्वर क्या करता है, बात करता है, और सीधे लोगों के ऊपर वो अपना दृष्टि रखता है, अपना आशीष रखता है। हालेलुया। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, अंधेर के लाभ से अंधेर के लाभ से जो घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, वो घूस नहीं लेता, और जो खून की बात सुनने से कान बंद करता। जहाँ खून की बात मतलब गलत बात, चोरी की बात, गंदी बात, अशुद्ध बात, अश्लील बातें जहाँ आता है, वो खून मतलब पाप की बातें, वो अगर सुनता तो तुरंत उसको क्या कर देता, उसका कान बंद कर देता, मेरे को नहीं सुनना ये सब बातें। एक धर्मी व्यक्ति, एक खराई व्यक्ति, जो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति ये सब नहीं सुनेगा, ये सब नहीं देख सकता। हालेलुया। और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। हाँ, जो गंदे चीज़ों को देख लेते हैं उसका आंख क्या कर देता है, वो तुरंत क्या कर देगा, वो व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति, जो कार्य व्यक्ति है, वो अपना आंख को, वो गंदी चीज़ को कभी देख नहीं सका, जिसके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वही स्वर्ग के मतलब परमेश्वर के राज में ऊंचे स्थान पर वास करे, उसी को परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। देखिए प्रियो, ये भजन संहिता 15 जो बातें, जो 11 पॉइंट के विषय में आपको बताया, ये ऐसा, ये जो 11 पॉइंट में हमारे जीवन में अगर एक पॉइंट भी नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा परमेश्वर एक कहता है। भजन संहिता 15 का मैंने अभी थोड़ा पॉइंट बताया। अब देखिए आप जकरिया का 8 का 16 हम देख लेते हैं, उसमें क्या दिया जकरिया। हालेलुया। जीसस, हम देख लेंगे जकरिया की पुस्तक में। हाँ, जकरिया की पुस्तक हम देख लेंगे, उसमें पढ़ेंगे। 1 मिनट। हाँ, जकरिया की पुस्तक 8 का 16 क्या लिखा है, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए, जो जो काम तुम्हें करना, तुझे करना चाहिए, वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। एक दूसरे के क्या साथ बोला, झूठ बोलना बोल के लिखा है क्या, सत्य बोलना, हमको कभी झूठ नहीं बोलना है। और आगे अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। सच्चाई और मेल मिलाप का कहाँ पर करना। यदि हम अगर कोर्ट में, कचहरी में पड़े हैं, अगर एक व्यक्ति का खून जो व्यक्ति ने किया उसका नाम लेके दूसरे के ऊपर थोप देंगे तो वो क्या है, झूठ है, अन्याय है।
परमेश्वर सब जानता है हमारा, और एक अच्छा बुरा को देखने वाला परमेश्वर है हमारा। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जकरिया 8:16 में कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ 8:16, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। हमें क्या क्या काम करने दिया परमेश्वर अपने बच्चों को, भक्तों को क्या दे रहा है? सच्चाई के साथ काम करें, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना नहीं का। क्यों? झूठ बोलने से परमेश्वर को बहुत घृणा है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना। हालेलुया। यहाँ पर झूठ नहीं बोलना करके यहाँ पर लगे, झूठ नहीं बोलना वे ये है कि एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में भी सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति करना। यहाँ पर एक कचहरी है तो ऊपर वाले के पास भी एक कचहरी है, प्रिय लोगों, वहाँ पर भी हमको पूछा जाएगा। तो हम वहाँ झूठ बोल सकते हैं? हम वहाँ झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ झूठ बोल सकते हैं लेकिन वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ का झूठ वहाँ हमको सच्चाई पता चल जाएगा कि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में कभी हमको झूठ नहीं बोले। ये परमेश्वर को बहुत घृणा, झूठ बोलने वालों का, लोगों को परमेश्वर से बहुत घृणा है। ये नीति वचन में भी लिखा गया है, 6 का पद में लिखा है, नीति वचन 6 में भी लिखा है। जो घमंड करता है, अहंग करता है, उनको सब परमेश्वर घृणा करता है। और हम देखेंगे इफिसी 4:25, यहाँ पर इफिसी 4:25 में क्या बताया, बात कर रहा है, देखिए। जिसके पास पेन कापी है वो लोग लिख सकते हैं। इन वचनों को आप लोग अपने घर में समय निकाल कर आप जरूर पढ़ सकते हैं। देखेंगे हमें इफिसी 4:25 में क्या दिया गया, यहाँ पर दिया है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा पड़ोसी मतलब हमारा वो जो घर के पड़ोसी बोले, हमारा अगले जहाँ भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो हम कहीं भी एक जगह शिफ्ट हो जाए, कहीं दूसरा जगह, कोई देश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ भी हम जाएंगे तो अपने पड़ोसियों से क्या नहीं करना है, जो इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से। ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति मतलब वो गलत काम करा होगा, पड़ोसी के पास कोई और जगह जाएगा, वहाँ भी जाके ये झूठ बोलेगा। उन लोग को मालूम है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। उसके जीवन में जो जो घटना घटी है, जो उनको देखे हैं, जो सुने, वही जानता है कि उसके जीवन में क्या घटी है। और जाके दूसरे के पास जाके ऐसा बातें बोल के लोगों को क्या कर, झूठ बोल के उनको अपने जीवन में क्या करता है, अपने आप को पूरा सत्य आदमी, मैं बहुत अच्छा आदमी बोल के दिखावटी दिखाता है। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही इफिसी 4:25 में भी परमेश्वर ने लिखा वचन में कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वहाँ पड़ोसी में मतलब अगर और कोई लोगों के बीच में हम जाते तो वो भी हमारे अंग है, उनसे झूठ ना बोले। हमें सच्चाई को प्रकट करके देना है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। इस भजन संहिता के द्वारा आज आपको 15 का, जब मैंने 1 से लेकर अभी सिर्फ 2 अध्याय तक ही बताई हूँ, 15 का 2 अध्याय तक ही मैं अभी बताई हूँ। आगे और भी बचा है, अगले बार फिर से इसको पूरा करूँगी। परमेश्वर इन भजन संहिता के द्वारा आप सबों को आशीष दीजिए। और 15 का जो 1 से लेके हमने 5 तक का जो है उसमें 11 पॉइंट है, वो परमेश्वर खराई से चलने वाला और धर्म से, हृदय से, जीभ से झूठ नहीं बोलता, निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता। ये सब जो निंदा बुराई करने वाला कौन है? परमेश्वर कभी निंदा नहीं करता, कभी बुराई नहीं करते थे। बुराई हम करते हैं, शैतान लेके आता हमारे अंदर में बुरे विचार, झूठ बोलना, एक दूसरे को सताना, परेशान करना, ये सब कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप, हम सब एक अंग है, हम सब परमेश्वर का भी एक अंग है, और हमारा पड़ोसी भी, वो भी हमारे अंग है। वो समझकर उनसे क्या नहीं बोलना है? झूठ नहीं बोलना है। बस धन्यवाद प्रभु, इन बच्चों के बड़े ध्यान में आप बहुत दाय से आशीष दे। आइए, हम पिछले बार हमने देखा कि पवित्र आत्मा के विषय में मैं जो दे रही हूँ आप लोग को, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। आगे हम देख लेंगे। बाइबल का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा, है ना। और हर चीज़ में परमेश्वर, इसमें प्रचार कर, मैं इसी का विषय में प्रचार करूँ। बाइबल
बीइंग्स। आइए हम चौथा पॉइंट को देखेंगे आज पवित्र आत्मा के विषय में। चौथा पॉइंट में क्या लिखा? पवित्र आत्मा का चौथा पॉइंट है, बाइबल पढ़ना निकालना। हालेलुया। यहाँ पर दिया गया है कि पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है जो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। क्या बोल रहे हैं? वो एक व्यक्ति ही कर सकता है। उसका चौथा का पहला पॉइंट में बोलता है पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को जांचता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? गहरी मतलब बहुत ही डीप, जो हम बातें जो भी करते हैं वो पहले उस डीप में जाए, उसकी गहराई में जाएगा। और वो क्या करता है? वो गहरी बातों को जांचता है, परखता है वो। और क्या करता है? उसको हम देख लेंगे। पहला कुरिन्थी 2:10 में देख लीजिए क्या लिखा है उसमें। वहाँ पर लिखा है इसमें कि यहाँ तक कि क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। कौन जांचता है? पवित्र आत्मा। तो एक व्यक्ति के अंदर के जो जांचने वाला जो है वो पवित्र आत्मा हमको बताता है और जांचता है कि देखो ये व्यक्ति का, ये विषय का, कोई भी बात का हो, हमको जांचने के लिए हमको पवित्र आत्मा सहायता करता है। हालेलुया। तो 2:10 में हमने देखा, क्या दिखा? कि क्योंकि आत्मा सारी बातें, यानी सब बातें, सब विषय, सब चीज़ को देखने वाला परमेश्वर, वो जान लेता है। परमेश्वर को गूढ़ बातें भी जाता, हम अगर छिपाने की भी कोशिश करें तो भी परमेश्वर पवित्र आत्मा वहाँ हमें क्या कर देता है? प्रकट करके देता है और बताता है कि ये बातें, ये बातें, ये बातें हमको गहराई से समझाता। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है प्रियो। जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे हम इस गहराई की बातें, परमेश्वर की जो गूढ़ बातें जो हमको परमेश्वर बताए, वो भी परमेश्वर जांचता है हमको और वो सब हमको भी बताए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी गूढ़ बातें हमको बता के देता है, गहराई की बातें बता के। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मशीन भी इस काम को नहीं कर सकती। एक मशीन मतलब समझ रहे हो? कोई भी एक मशीन ले लीजिए, मिक्सी ले लीजिए, ग्राइंडर ले लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन ले लीजिए, ये सब मशीन है, ये भी ये काम नहीं कर सकती। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो काम करेगा। एक काम अगर हमको करना तो पवित्र आत्मा बताएगा, अरे मिशन में ये गड़बड़ है, इसमें वो है, इसमें ये है, ऐसा करके बताएगा। पवित्र आत्मा अगर जिसके अंदर में पाया वो हर बातें, गूढ़ बातें हमको क्या करके बताएगा। एक निर्जीव वस्तु, एक जीवित वस्तु हो, उसके अंदर की सारी बातें हमको क्या करके देगा? वो प्रकट करके देगा। ये पवित्र आत्मा का गुण है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा बोल सकता है। पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? बोल सकता है। प्रकाशित वाक्य 2:7 देखिए क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2:7 में हम देखेंगे क्या लिखा है। जिसके कान हो वह सुन ले। पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। देखिए क्या दूंगा? स्वर्ग में क्या मिलेगा? हमको फल मिलेगा प्रियो। इसलिए हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर वही बात कह रहा है प्रकाशित, जिसके कान हो, अगर कान है तो सुन लीजिए। अब यहाँ पर वचन आप लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, मैं भी, हम लोग सब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, बोलते हैं और उसके आज्ञा पर चलते हैं। अगर उसके वचन सुनते भी नहीं है, सुनते हैं और उस पर आज्ञा पर नहीं चलते तो कोई मतलब नहीं सुनने का। अगर हम उसमें उस तरह का हम अगर पालन नहीं करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं कि हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको हर बात को क्या करना है? सुनना है और उस पर क्या करना है? कान लगाना है। सबसे पहले हमारा शरीर है जो तन मन धन, आप लोग मालूम है कि हमारा शरीर तन मन धन है। पहले वो वचन तन सुनता मतलब शरीर, दूसरा मन हमारा दिमाग जो है वो सुनता, उसके बाद वो हृदय से काम करता है। समझ रहे हैं आप लोग? तन मन धन, ये 3 चीज़ को पहले सुना। पहले वचन हम शरीर से सुनना है, उसके बाद हम मन से सुनना है, उसके बाद हम हृदय में उसको क्रिया करना है, आत्मा में हमको उसको करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा 2:7 में जिसके कारण कलीसिया, कलीसिया मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह परमेश्वर के पिता जो पुत्र है वो हमारे लिए यहाँ पर कह रहा है। पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आता है वही हमको ये सारी बातों को समझाता है। उसका हम अगला पॉइंट देखेंगे। पवित्र आत्मा पुकार सकता है।
पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? पुकार सकता है, जोर से भी पुकारेगा, धीरे भी पुकारेगा तो भी वो क्या करता है? सुनता है। यदि आप चिल्ला के बुलाएगा तो भी वो सुनेगा, धीरे भी बोलेंगे तो सुने, आप मन में भी बुलाएंगे तो भी वो पुकारने से वो हमारी प्रार्थना को क्या करता है? वो सुनता है। पवित्र आत्मा का ये एक गुण है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पुकार सकता है। गलती 4:6 को देखेंगे हम। देखिए गलती का पत्री 4:6 में क्या लिखा है? और तुम जो पुत्र को, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। वही हमारा हृदय में भेजा। कौन भेजा है? पिता। पुत्र को भेजा और पुत्र ने हमारे अंदर से पवित्र आत्मा को भेजा कि हमारा आत्मा की बातों को वो क्या करता है? सुनता। हमारा हृदय में डाला है। यदि हम उसको हे अब्बा हे पिता करके पुकारेंगे तो क्या है? वो सुनेगा। देखिए 4:6 में लिखा है। हालेलुया। और तुम जो पुत्र हो, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदय में किसका आत्मा भेजा है? परमेश्वर का पुत्र का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा है। तो वही सारी बातों को, गूढ़ बातों को, हर बातों को क्या करता है? वो हमको जांचता भी है, परखता भी है और सुनता भी है और पुकारता भी है। ये सब एक ही आत्मा है। हालेलुया। आगे देखेंगे हम कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जिसके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहेगा, उसका आत्मा से एक आवाज़ आती है। वो हमको ध्यान देना है। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या सुन रहा है? ये हमारे अंदर की आत्मा, जो परमेश्वर का, जो पुत्र का है ना, पुत्र, परमेश्वर का पुत्र का जो आत्मा हमारे अंदर आया, वो हमसे बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। उसको हमको परखना है प्रिय लोगों, वो हमको समझना है कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं? नहीं समझ पाते हैं, सुनते ही नहीं, तो कहाँ से पाएंगे? हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या करता है? हे अब्बा हे पिता बोलेगा तो, पुकारेगा तो भी वो हमारी क्या करता है? हृदय में आकर वास रहता है और सुनता है। आमीन। हालेलुया। अगले हम पॉइंट देखेंगे, पवित्र आत्मा विनती करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? विनती करता है, यानी प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा ही प्रार्थना करते हैं ना। हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में क्या करता है? विनती करता है, याचना करता है, निवेदन करता है। ये सब चीज़ परमेश्वर का आत्मा हमसे करवाता है, हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा विनती करता है। रोमियो 8:26। यहाँ पर हम देखते हैं, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। यानी आप थोड़ा सा नहीं, परमेश्वर की जो आहे, मतलब अंदर से आपका पवित्र आत्मा आपको और आगे और प्रार्थना करें और विषय को लेके ऐसी बातों को हमको बता के देगा और हम उसी विषय के लिए क्या करते रहेंगे? आगे प्रार्थना करते। ये आत्मा की भरपूरी होने वाले को ही ये प्रार्थना जो कर सकता, पवित्र आत्मा का भरपूरी रहने वाला ही परमेश्वर कहता है कि वो आहें भर भर कर क्या करता है? वो हमारी है ना प्रार्थना को सुनता है, विनती भी करता है और सहायता भी करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पवित्र आत्मा विनती करता है वाला रोमियो 8:26 में हमने देखा है ना। तो अब देखेंगे पवित्र आत्मा गवाही भी देता है। तो ये सारी चीज़ एक ही आत्मा है प्रियो, जो सब कुछ सब में करता है। हमने पिछले पुस्तक में भी देखा, पवित्र आत्मा के प्रेम करने वाला, शोकुकुल करने वाला, ज्ञान देने वाला, बुद्धि देने वाला, समझ देने वाला, अच्छे बुरे को पहचान करने के लिए परखने का आत्मा देने वाला, ये सब कुछ यही एक ही आत्मा करता है प्रियो। हमको ये प्रियो, ये वचन के द्वारा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो बोलता है वही हमको करना है। कभी हम मनुष्य रीति से क्या कर देते हैं? हम अपना बातों को, पवित्र आत्मा को हटा देते हैं और अपना बुद्धि से बातें करने के लिए और कुछ काम करने में हम सोचते हैं। वैसा नहीं होना है। हमको पवित्र आत्मा जो बोलेगा करो तो करो, नहीं करो बोले तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका इच्छा से बुद्धि से जाके करेंगे तो वहाँ हमें सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ काम नहीं होगा परमेश्वर का। यही और कुछ नहीं। हालेलुया।
तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखते हैं, पवित्र आत्मा गवाही देता है। गवाही कैसे देंगे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर में परमेश्वर ने किया हुआ आश्चर्य कर्म जो खुद का उसका एक एक उपकारों को जो परमेश्वर हमको माँ के गर्भ से पहले ही रचा है और हमारा प्रभु पहले से ही हमको जानता है और उसने अपने पिक्चर को चुनकर अलग भी किया है। जिनको चुनकर अलग करता है परमेश्वर, उनको क्या है कि उनके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियाँ लोगों की। जो आज आप लोग सुनते दुनिया में कितने लोग प्रभु को जानने के एक एक गवाही है। सबसे बड़ी गवाही कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, वो सबसे बड़ा गवाही है हमारे जीवन में। यीशु मसीह नहीं आता हमारे जीवन में क्या गवाही होता प्रियो? प्रभु का जो हमारे जीवन में सबसे पहले जब हम प्रभु को ग्रहण करते उस समय हमको कुछ भी नहीं मालूम रहता, यीशु क्या है, वचन कैसे पढ़ना, प्रार्थना, हम कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसे आ जाता है तो हमें हर बातों को सिखाने के वो शुरू करता है। जब हम अपने परमेश्वर को उस समय जब शुरू में जब आते हैं बड़े ही इच्छा कूद कूद के इच्छा से और एकदम से उल्लाउलीन होते हैं और बहुत उचक उचक के हम प्रार्थना करते हैं, बहुत घंटों प्रार्थना करते हैं। धीरे 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 क्या करता है वो कम होने लग जाता है। ऐसा कम नहीं होना है, हमको निरंतर कंटिन्यू निरंतर और प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर बोलता नहीं 3 बार प्रार्थना नहीं, 7 बार नहीं। पौलुस भी यहाँ पर दाऊद भी 3 बार प्रार्थना किया, 7 बार प्रार्थना किया, है ना। तो ये प्रार्थना 7 बार 3 बार उन्होंने जब पुराना नियम है, अब तो परमेश्वर नया नियम में बोलता कंटिन्यू यानी निरंतर, एक पल भी हमारा समय को व्यर्थ ना करते हुए निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु कहता है यहाँ पर। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अब इन समय में अभी का समय में सबसे ज़्यादा कंटिन्यू प्रार्थना, हमारा कितना भी काम होने दो, थोड़ा भी अगर समय मिला 2-5 मिनट भी समय लग जाइए, अपने कमरे में जाइए, बैठ के प्रभु को धन्यवाद ही देते रहिए। अपना विषय तो बहुत कुछ है प्रभु, हमारे संसार में होने वाला विपत्ति से हमारे कितने विषय हमारे लिए प्रार्थना का सब्जेक्ट है। मैं आज सुबह भी घर में भी मैं यही बताई, रोगियों के लिए, महामारी की बीमारियों के लिए और आत्महत्या करने वाले के, पाप में गिरने वालों के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, कहाँ कहाँ कितने विषय हमारे लिए पड़ा है प्रार्थना करें। और हम बोलते हमको समय नहीं मिलता प्रार्थना करने के लिए, और हम दिन भर क्या करते हैं किचन में या उधर उधर समय व्यर्थ बातों में इधर उधर हमारा समय क्या करते हैं हम लोग व्यर्थ करते हैं। वो समय को व्यर्थ ना करे करके परमेश्वर का वचन में यहाँ पर कहता है। और रेगुलर निरंतर परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर प्रार्थना करने के लिए लगातार प्रार्थना करिए। प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो हमने देखा कि परमेश्वर हमारी क्या करता है, गवाही भी देता है। अब हमारा गवाही देता मतलब एक सहायक के रूप में वो हमारे पास आएगा और हमको क्या कर देंगे, गवाही। हमारे जीवन में, सबके जीवन में गवाही, बिना गवाही का हम कहीं भी जाके परमेश्वर का वचन बोलेंगे वो लोग नहीं सुना। हमारे जीवन में जो गवाही मैं आप लोग को बताऊंगी अगले बार निश्चित में अपना पूरा कैसे प्रभु को जाने और कितना साल हो गए, मैं आप लोग क्लियर कर अपनी गवाही को जरूर आप लोग के बीच में रखूँगी। और मेरा परमेश्वर मेरे को धन्यवाद कि मैं 2000 में प्रभु को मैं विश्वास में उद्धारकर्ता ग्रहण करी हूँ और कैसे ग्रहण करी हूँ और किस अवस्था में थी जो प्रभु मेरे जीवन में आया और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करी। मैं अगले बार आपको जरूर अपनी गवाही को शेयर करूँगी। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि गवाही हमारे जीवन में सबसे मेन है। हमारा प्रतिदिन हमारे जीवन में गवाही है प्रिय लोग, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग क्या करने चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं। सुबह से लेकर रात के 12 घंटा है, 12 घंटा में हमारे जीवन में क्या मालूम, एक एक गवाही है, एक एक पॉइंट में गवाही हमारे, क्योंकि एक एक पल हमको परमेश्वर क्या कर रहा है, संभालता है, रक्षा करता है। हम किचन में काम करते हैं, हमारे पास आग जल सकता है, हम पानी में जाकर काम करते हैं, फिसल के गिरा वहाँ प्रभु करता है। तो हर जगह में वो हमको क्या करता है, हमें नष्ट होने से बचाता है, गिराने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है। हर एक चीज़ में छोटे छोटे बड़े 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 कीड़े भी अगर हमारे शरीर में आने लगता तो भी हमको प्रकट कर देता है। पवित्र आत्मा हमको बचाता है, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमसे जरूर बचाता है प्रिय लोगों। इसलिए हमारे जीवन में प्रति पल क्षण क्षण भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा गवाही है। एक दिन हमारा 24 घंटा 24 आवर्स में भी रात को हम सोते हैं तो हमारे जीवन में कैसे जहरीले कीड़े आके, मैं एक बार रात को सोई तो मेरे पास एक बिच्छू आके काट दिया, जहरीले कीड़े, मैं देख नहीं सकी लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। हालेलुया। तो कड़े जहरे किले के कान के अंदर चींटी जाएगा तो आदमी मर जाएगा, हाथी के कान में चींटी गया तो हाथी मर जाएगा, किसी किसी के अंदर की चींटी आ जाती। कितनी चीज़ों में वो हमको एक एक पल बचाता रहता है। तो कितना धन्यवाद ही करना, कितना गवाही देना पड़ेगा हम लोग को। हमको गवाही का कोई सीमा नहीं है, जितना हो सके गवाही देंगे उतना परमेश्वर का महिमा होएगा। हालेलुया।
तो यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर हमको क्या करता है, सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है, सहायता। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है कि हमको गवाही देने के लिए वो जीवन में हमारे बड़े बड़े आश्चर्य चमत्कार काम करता है। हालेलुया, हम ये विश्वास करते हैं प्रियो। आगे देखेंगे हम वचन में कि पवित्र आत्मा का जो चौथा पॉइंट का अब हम देखेंगे, पवित्र आत्मा शिक्षा भी देता है। हमें क्या देता है, शिक्षा। मतलब आप समझते हैं, बच्चे लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं, है ना, कहाँ कहाँ हम सीख जाते हैं। स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, तो हमारा गुरु यीशु मसीह है, वो भी हमको क्या करता है, शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है देखिए, हम देखेंगे उसमें कि शिक्षा देता है। निकालेंगे यूहन्ना 14 का 26 निकालेंगे। हालेलुया। परंतु सहायक हाँ। अर्थात पवित्र आत्मा हाँ जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हाँ। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। देखिए, पहले हमने देखा गवाही, है ना। देखो, गवाही होगा जब वो पवित्र आत्मा आएगा हमारे अंदर। परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो वो हमको बताएगा, सिखाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ परवा चलेगा, किसको पढ़ना है, क्या करना है। सारी चीज़ों को हमको क्या करता है, वो शिक्षा देता। पवित्र आत्मा हमारे एक गुरु होकर, यीशु मसीह हमारा गुरु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम मिलकर बोलते हैं कि वो हमारा गुरु, वो हमको हर बातों को सिखाता है, क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ बोलना क्या बोला। हमारा विवेक, हमारा बुद्धि, हमारा समझ का सहारा ना लेते हुए, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धि और समझ का सहारा लेंगे। विवेक, जो कुछ बातें हमें बोलना है, अरे किसको क्या कब बोलना। हम मनुष्य, हमारे से जीवन में गलतियाँ होती है, हम कई गलत शब्द बोल देते हैं। हमारा विवेक की कमजोरी के कारण हम कई गलत बातें दूसरों को बोलते हैं, तो उनको बड़ा दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। प्रियो, ये सब पवित्र आत्मा को भी बहुत दुख लगता है। इसलिए हमें सोच समझ कर किसी को भी बोल